एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 12 में से 9 सीटों पर नतीजों का ऐलान हो गया है। 5 सीट बीजेपी के खाते में है, 2 आम आदमी पार्टी और 1 बार कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। 12 में से 9 सीटों पर पहले हालांकि बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब ये झटका जरूर कहा जा सकता है बीजेपी के लिए। जिस तरह का पूर्व में उनका प्रदर्शन था, ऐसा प्रदर्शन फिलहाल अभी तो नजर नहीं आ रहा है। एमसीडी उपचुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। सुशांत मेहरा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, अब बीजेपी के लिए ये झटका तो जरूर है, क्योंकि एमसीडी में जितनी सीटों पर पहले परफॉर्मेंस उनका था, प्रदर्शन था, वैसा तो नहीं नजर आ रहा है। देखिए अर्पिता, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को झटका है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे थे, जो नतीजे सामने आए, उनमें से 12 में से जो 10 सीटें हैं उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। उसमें से 6 सीटें जो है वो बीजेपी अब तक जीत दर्ज करा चुकी है, 2 पर आम आदमी पार्टी ने जीत जो है वो दर्ज कराई है। लेकिन अभी 2 सीटों के जो नतीजे हैं वो सामने आने बाकी है। अगर इन 2 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कराती है, क्योंकि जो मार्जिन है वो बेहद कम मार्जिन है, और अगर ये सीट वो बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उतना बड़ा झटका जो है वो फिलहाल इस एमसीडी चुनाव में नहीं लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो 2 सीटों का नुकसान होता हुआ बीजेपी को साफ तौर पर नजर आ रहा है, और अगर ये 2 सीटें आगे जीतती है बीजेपी तो निश्चित तौर पर 1 सीट का नुकसान जो है वो होगा। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव थे उनमें से 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी। लेकिन फिलहाल अभी 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज कराई है, और 1 सीट पर खासतौर पर अगर बात की जाए, चांदनी महल सीट पर अगर बात की जाए, तो उस सीट पर फिलहाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 1 सीट जो संगम विहार है उस पर कांग्रेस ने अपना खाता जो है वो खोला है। यानी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को फिलहाल अभी 1 से 2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर नतीजे 2 सीटों के भी आने बाकी है, अगर उन सीटों पर भी बीजेपी का नुकसान होता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर ये नतीजे बीजेपी के फेवर में जाते हैं, इन 2 सीटों पर जो कांटे की टक्कर चल रही है, जो कि मार्जिन महज 300 से 400 वोटों के आसपास जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है, और अगर ये मार्जिन इतना ही रहता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को, क्योंकि अभी 1 से 2 राउंड और बाकी हैं, अगर इन राउंड के अंदर नतीजे बदलते हैं तो बीजेपी को फायदा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की जो सीट है शालीमार बाग सीट, उस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने लगभग 10,000 वोट से जो है वो जीत दर्ज कराई है। और